नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं नेहा बाथम। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। आर्यन खान मामले की जांच की आंच एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े तक पहुंच गई है। एनसीबी ने उन पर लगे आरोपों को लेकर जांच बिठा दी है। एनसीबी के चीफ विजिलेंस अधिकारी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। आर्यन मामले में एक चश्मदीद ने एनसीबी पर 25 करोड़ की डील का आरोप लगाया और सनसनीखेज आरोप के बाद घेरे में समीर वानखेड़े आ गए। कल समीर वानखेड़े दिल्ली आ रहे हैं। आरोपों की जांच एनसीबी द्वारा की जा रही है। महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र से ये सूचना प्राप्त हुई है। उसका संज्ञान लेते हुए उन्होंने इस पे एक इंक्वायरी मांग की है, जो कि सतर्कता विभाग में प्राप्त हुई है। इस पे हम आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। Sir, have you got the copy of affidavit so far? Have you got the copy of the affidavit? We have received a soft copy. Okay. Through our southwestern office. सर, जब तक ये एलिगेशन की आप जांच करेंगे, जब तक क्या समीर वानखेड़े अपनी पोस्ट पे रहेंगे? It is premature to comment. सर, एक बार यही ज्ञानेश्वर सिंह को सुन रहे थे आप। उनका यह कहना है कि आंतरिक जांच की जा रही है। पूरा विभाग इस मामले की जांच में इस वक्त लगा हुआ है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर इस आरोप की जांच कर रहे हैं। 25 करोड़ की डील का ये मामला, ये आरोप जो समीर वानखेड़े पर लगाए गए हैं। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह इस मामले की जांच कर रहे हैं। जब सवाल उनसे किया गया कि क्या पद पर बने रहेंगे समीर वानखेड़े, इस पर उन्होंने चुप्पी साध ली। लेकिन कल दिल्ली आ रहे हैं जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच में शुरू से ही समीर वानखेड़े का अहम रोल रहा है और ऐसे में इन तमाम आरोपों से अब समीर वानखेड़े का सामना हो रहा है। Absolutely, very personal. Thank you. Sameer sir, about affidavits? Sir, about affidavits being made again. Absolutely, very personal. Thank you. Sameer sir, about affidavits? Sir, about affidavits being made again. Absolutely, very personal. Thank you. Sameer sir, about affidavits? Sir, about affidavits being made again. Absolutely, very personal. Thank you. Sameer sir, about affidavits? खेड़े यहाँ पर साफ तौर पर ये कहते हुए कि क्रूज ड्रग्स मामले की जांच से वो जुड़े रहेंगे। हालांकि सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये जरूर साफ किया कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है, गलत आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं, बेबुनियाद ये तमाम आरोप हैं और ऐसे में जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। समीर वानखेड़े पहले ही कह चुके हैं कि राजनीतिक द्वेष के चलते इस तरह के तमाम आरोप उन पर लग सकते हैं, क्योंकि पहले ही नवाब मलिक ने कहा था कि साल के अंत तक समीर वानखेड़े जेल के अंदर होंगे। आंतरिक जांच पर हालांकि समीर वानखेड़े ने कोई जवाब नहीं दिया। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच से वो जुड़े रहेंगे, ये जरूर उन्होंने साफ तौर पर कहा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए डीडीजी एनआर और चीफ विजिलेंस ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ज्ञानेश्वर सिंह जी मौजूद हैं। सर, जो जांच चल रही है मुंबई में क्रूज ड्रग्स के मामले में, समीर वानखेड़े जी के एक उन्हीं के स्वतंत्र गवाह ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। एक स्वतंत्र गवाह के कुछ एफिडेविट्स कल सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे थे, तो हमारे उप महानिदेशक दक्षिणी पश्चिम क्षेत्र ने एक रिपोर्ट सौंपी है। उसका संज्ञान लेते हुए हमारे महानिदेशक ने जांच सतर्कता विभाग को दी है।
तो सर जांच शुरू हो चुकी है, आपने जांच ये शुरू कर दी है? जी, आप ऐसा कह सकते हैं कि जांच के आदेश हो चुके हैं। जांच के आदेश हो चुके हैं। सर इस आरोप के बाद जो समीर वानखेड़े जी हैं, क्या वो पद पे बने रहेंगे या इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस पे अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जांच जैसे आगे बढ़ेगी, जो मौजूदा साक्ष्य होंगे उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इस पूरे मामले पे सर कई सारे सवाल शुरू से खड़े होते आए हैं, जांच के तरीके पर और दूसरी चीजों पर। तो अभी तक एनसीबी ने सर अपनी जांच में क्या पाया है? एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हम अपना अन्वेषण बहुत ही निष्पक्ष और निष्काम सहज भाव से करते हैं। आरोप जितने भी लगे हैं उनमें आपको मुंबई में यथोचित जो उचित जवाब थे दिए गए, और ये जो तथ्य सामने आया है इसकी भी हम लोग जांच करने के लिए ओपन है और बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से जांच की जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। आखिरी सवाल सर, क्या समीर वानखेड़े जी अभी हम कह सकते हैं कि अपने पद पे बने रहेंगे और जांच इसी तरीके से चलती रहेगी आगे? मैं फिर रिपीट करूंगा कि इस स्टेज पे ये कहना प्रीमेच्योर होगा। वील टेक अ कॉल एज द इंक्वायरी प्रोग्रेसेस। थैंक यू। तो जिस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो एनसीबी के हैं ज्ञानेश्वर सिंह जी, उनका यह कहना है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी में आंतरिक जांच चल रही है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर इस मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि समीर वानखेड़े पद पर बने रहेंगे या नहीं जब तक ये जांच की जा रही है। ज्ञानेश्वर सिंह इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हालांकि कल समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच में समीर वानखेड़े शुरू से ही शामिल रहे हैं, लेकिन अब इन आरोपों के बीच उन पर खुद जांच बिठा दी गई है। जब सेशंस कोर्ट से वो निकले तो उन्होंने कहा कि वो मामले की जांच करते रहेंगे। हालांकि इस पूरे मामले में किस तरीके से आंतरिक जांच की जा रही है इसको लेकर समीर वानखेड़े ने कोई जवाब नहीं दिया। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी सेशंस कोर्ट के बाहर से जुड़ गए हैं। अरविंद, क्या कुछ कहा समीर वानखेड़े ने? हालांकि चुप्पी साधना इन्होंने बेहतर समझा, लेकिन सोशल मीडिया की उनकी पोस्ट ने काफी कुछ कह दिया है पहले। जी बिल्कुल कह दिया। और मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर पहले सेशन कोर्ट में 2 एफिडेविट फाइल हुई है। एक समीर वानखेड़े की तरफ से खुद इंडिविजुअल फाइल हुई है, दूसरी जो एफिडेविट फाइल हुई है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से फाइल हुई है। एनसीबी ने अदालत को कहा है कि जो उनके गवाह है वो होस्टाइल हो रहे हैं, गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है, इसलिए अदालत इस मामले में दखल दे। जबकि समीर वानखेड़े ने अपने एफिडेविट में कहा है कि जब से उन्होंने ये केस संभाला उनको थ्रेट किया जा रहा है, उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसलिए अदालत ने संज्ञान ले। आपको बताऊं कि अदालत में खुद विटनेस बॉक्स में समीर वानखेड़े खड़े हुए उन्होंने जज को ये सारी बातें बताई हैं। 2:45 पर जो अदालत है वो इसमें आगे की कार्रवाई करेगा। लेकिन जिस तरीके के आरोप नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर लगे हैं लगातार, वो भी काफी गंभीर आरोप है। इस वजह से जो मुंबई के जो डीजी हैं, जो डीजी जोन, उन्होंने बाकायदा विजिलेंस इंक्वायरी के लिए भी ऑर्डर किया है। समीर वानखेड़े का कहना है कि उनको और उनके साथ साथ एनसीबी को टारगेट किया जा रहा है, खासकर इस जांच को लेकर ये ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हर तरफ से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फिलहाल सवालों के घेरे में है। जो नवाब मलिक है वो भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी पर एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं। दिल्ली में भी समीर वानखेड़े कल जाने वाले हैं। हालांकि वो उनका एक पर्सनल विजिट है, लेकिन जाहिर सी बात है वो एनसीबी के दफ्तर भी जरूर जाएंगे। और इन सबके बीच जांच है, जैसे अनन्या की बात है तो अनन्या से आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उनसे पूछताछ भी होगी। लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए तो इस केस में अब एक के बाद एक ट्विस्ट, एक के बाद एक टर्न आ रहे हैं। कल जिस तरीके से खुलासा किया था एक गवाह ने, उसके बाद आज अदालत में बाकायदा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई और बाकायदा एफिडेविट फाइल किया गया है। देखना होगा कि अदालत इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। नया हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ एनसीबी दफ्तर के बाहर से जुड़े हैं। हिमांशु, देखिए अब ये पूरा मामला दरअसल घूमकर समीर वानखेड़े के इर्द गिर्द आ गया है। जिस तरह की बातें नवाब मलिक ने कही थी वो दरअसल सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कल जब यहां पर पहुंचेंगे समीर वानखेड़े, क्या मकसद है इसका?
देखिए, इसके बारे में अभी अधिकारी साफ तौर पे कुछ बता नहीं रहे। उनका कहना है कि चूंकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा कहना है जो अधिकारी हैं यहाँ का। उनका साथ साथ ये भी कहना है कि जैसे ही सोशल मीडिया के जरिए पता लगा, सोशल मीडिया पे जो उनका एक स्वतंत्र गवाह है उसकी ओर से जब एफिडेविट था वो नजर आया, तो तुरंत एक इंक्वायरी के लिए बोला गया। जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं ज्ञानेश्वर सिंह, उनका ये कहना है कि उनके पास ये जानकारी जैसे ही आई, उनकी ओर से आदेश आया डायरेक्टर की तरफ से, और जो इंक्वायरी है वो कह रहे हैं, आप कह सकते हैं कि हमने शुरू कर दी है। लेकिन क्या, हमने जब उनसे ये जानने की कोशिश की ज्ञानेश्वर सिंह जी से कि क्या जांच के दौरान जो जांच अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, वो अपने पद पे बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, इसके जवाब में चीफ विजिलेंस ऑफिसर उनका ये कहना था कि ये बेहद प्रीमेच्योर है, अभी अभी उनको मार्क हुआ है, वो जांच शुरू कर रहे हैं। ये पूरा जो जांच होगी उनकी पूरी कोशिश होगी कि ये पारदर्शिता के तहत की जाए, पूरी जो जांच होगी वो पारदर्शी रखी जाएगी और सारे तथ्य जो अब तक सामने आए हैं उनको सामने रख करके ही इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। नेहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर हिमांशु यही बना हुआ है कि अगर किसी मामले की आप जांच करते हैं, आरोप का सिरा अब आप तक पहुंच रहा है, तो क्या निष्पक्ष जांच आप कर सकते हैं? और ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या समीर वानखेड़े कंटिन्यू करेंगे जांच या फिर नहीं? देखिए, ये चीज़ें हमने बहुत ही स्पष्ट तरीके से पूछी उससे सीधे कि क्या जो आरोप लगे हैं, और आपने एक जानकारी, चूंकि चीफ विजिलेंस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक जानकारी, एक इंक्वायरी शुरू कर दी है, तो क्या जांच अधिकारी वो बने रहेंगे? तो इस सवाल के जवाब में चाहे हमने किसी भी तरीके से जानने की कोशिश की, उनका यही कहना था कि ये बेहद प्रीमेच्योर है, लेकिन जांच शुरू होना अपने आप में एक बड़ी बात है। ये सारा जिस तरीके से स्वतंत्र गवाह सामने आया, उसने आरोप लगाए, इसकी वजह से ही एक जांच की बात कही गई है। और यहां पर एनसीबी साफ तौर पे ये बात और कह रही है कि ये जो पूरी जांच होगी ये पूरी तरीके से पारदर्शी होगी, यानी इसमें कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनको सामने रख करके इस जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बीच जो जानकारी है कि समीर वानखेड़े दिल्ली आने वाले हैं, नजर बनाए रखिए। और कल का दिन भी बेहद अहम होने वाला है क्योंकि समीर वानखेड़े खुद दिल्ली पहुंचने वाले हैं और यहां पर एनसीबी के अधिकारियों से बात वो करेंगे। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई। विद्या, आप शुरू से इस पूरे मामले को ट्रैक कर रही हैं, ये मामला तो और पेचीदा होता जा रहा है। कहां एक तरफ कल हाईकोर्ट में आर्यन खान की सुनवाई होनी है, आज एनसीबी दफ्तर में अनन्या पांडे की पेशी होनी है, वहां पर उनसे सवाल जवाब किए जाने। इस बीच समीर वानखेड़े को लेकर ही एक नया तरीके का आरोपों का ये सिलसिला अब चल पड़ा है। जी बिल्कुल, जो भी हाई प्रोफाइल केस है अगर उसमें पॉलिटिक्स घुस जाए तो यही हाल होता है और यही इस चीज़ में हम देख रहे हैं कि फिलहाल नवाब मलिक के जब से दामाद जेल से बाहर आए हैं, क्योंकि वो उनके दामाद समीर खान भी अगर आपको याद हो जनवरी में पकड़े गए थे एनसीबी के द्वारा और 6 महीने के अंतराल के बाद उनको जमानत मिली थी और अभी हाल ही में छूट के बाहर आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जब से वो समीर खान बाहर आए हैं, नवाब मलिक ने एक पर्सनल अटैक समीर वानखेड़े के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और एक के बाद एक कई सारे एलिगेशंस, चाहे उनकी शादी को लेके हो, चाहे उनका नाम को लेके हो, उनके रिलीजन को लेके हो, या तमाम अटैक्स उनके ऊपर किए जा रहे हैं। वहीं समीर वानखेड़े का बार बार कहना है कि वो इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। समीर वानखेड़े बार बार कह रहे हैं कि इस तरह से पर्सनल अटैक्स जो नवाब मलिक कर रहे हैं वो सही नहीं है और इसका वो जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि उन्हें कॉन्सेंट्रेट करना है इन्वेस्टिगेशन पे तो उस पर वो अभी जोर दिए जा रहे हैं। और इसी वजह से फाइल किया है उन्होंने मुंबई की निचली अदालत में। जी देखिए, गौरी खान तकरीबन 10 बजे के आसपास घर से निकली थी। जाहिर है कि उन्हें और भी बहुत काम होंगे तो ज़रूरी नहीं कि वो यहीं आए, लेकिन आर्यन खान से मिलने की बात कही जा रही थी कि वो आएंगे शाहरुख खान से के बाद गौरी आएंगी यहाँ जेल में मिलने के लिए। मैं इस वक्त जेल के बाहर ही खड़ी हूँ। लंबी भीड़ है क्योंकि अभी हाल ही में क्वारंटाइन का ख़त्म होने के बाद जो मुलाकात का है वो सिलसिला शुरू हुआ है। बहुत भीड़ है, लेकिन आप देख लीजिए अभी तक नहीं पहुंची है, तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद गौरी खान यहाँ नहीं पहुंचे, लेकिन ये सिर्फ अटकलों की बात है। हमारे साथ विद्या लौटेंगे आपके पास। वहीं मुंबई पुलिस कमिश्नर दफ्तर में शिकायत करने के गवाह प्रभाकर सेल ने आज तक से खास बातचीत की। सुनिए इस बातचीत के अंश। प्रभाकर जी, पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए आए हैं। पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए एक मिनट वापस आ रहे। हेलो, रुको, वापस आ रहे हैं। वापस आने के बाद मैं बात करता हूँ। प्रभाकर,
साहिल, आप देख सकते हैं कि मुंबई सीपी के ऑफिस में पहुंचे हुए हैं, पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के लिए आए हुए हैं, दस्तावेज हाथ में लेकर के। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मेगा स्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें साल 2019 में यह अवार्ड मिला था। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने आज दिल्ली में विज्ञान भवन के एक समारोह में उन्हें इस सम्मान से नवाजा। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान, भारतीय फिल्म सर्वोच्च सम्मान फिल्म का ये माना जाता है। श्री रजनीकांत को ये सम्मान दिया गया। रजनीकांत जी वो अभिनेता जिनके काम ने दशकों का न सिर्फ मौके पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, अनुराग ठाकुर मंच पर मौजूद। भारत के सबसे चहेते और लोकप्रिय कलाकारों में से एक हैं श्री रजनीकांत जी। This award is a recognition of Sri Rajnikant's acting skills, evident in various entertaining roles in his career of over 45 years in the Indian film industry. भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में 45 साल का योगदान रजनीकांत का रहा है। कई ऐसी फिल्में जिन्हें दशकों तक दर्शक याद करते रहेंगे। वहीं आज सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कंगना रनौत की उनकी फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए दिया गया। मनोज वाजपेयी को भी सर्वश्रेष्ठ एक्टर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ हौसले में उनके अभिनय के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। इन्हें रजत कमल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।